बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है जिसे बरसों से ग़ज़वा हिंद के आगाज की निशानी समझा जाता था। जंग का नकारा बज चुका है और सरहदों पर आग और खून का खेल शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी महीनों से बढ़ रही थी, अब वो एक खुली जंग में बदल चुकी है। दोस्तों, 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिंबर, गोलपुर, बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट जैसे इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में भारत का दावा था कि वो दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये हमले आम शहरियों, बच्चों और खवातीन पर किए गए, जिनमें दर्जनों मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए। और दोस्तों, ये हमले सिर्फ बारूद और गोलियों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा लग रहे हैं जिसका मकसद खित्ते में जंग की आग को भड़काना है। और ये वही लम्हा है जिसका जिक्र कई लोग ग़ज़वा हिंद के तनाजुर में करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस हमले का जवाब वो दिया जिसकी तवक्को दुनिया कर रही थी और जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय फिजाइया के 5 कीमती तैयारे गिरा दिए, जिनमें जदीद राफेल और Su-30 तैयारे शामिल थे। जमीन पर भी पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और चेक पोस्ट को निशाना बनाया। जैसे ही पाकिस्तान ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, हालात का नक्शा ही बदल गया। भारत ने जिस गरूर के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वो गरूर पलक झपकते में जमीन बोस हो गया। भारतीय फौज को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी और इतनी महारत के साथ जवाब देगा। मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिंबर, गोलपुर, बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट के महाजों पर जैसे ही पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां शुरू हुई, भारतीय फौजी चौकियों पर अफरा तफरी मच गई। जराये के मुताबिक कई भारतीय चौकियां खाली कर दी गईं। भारतीय फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर करीबी जंगलों और महफूज ठिकानों की तरफ भागने लगे। कुछ मकामात पर तो हालात इतने खराब हो गए कि भारतीय फौज ने अपनी चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए, जो अमन और हथियार डालने की अलामत समझे जाते हैं। दोस्तों, आप ये मनाजिर हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए फतह की अलामत है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पैगाम है कि भारत की ताकत सिर्फ दिखावा है। हकीकत में मैदान में वो खड़े होने के काबिल ही नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की जमीनी फौज ने भारतीय फौज की पोजीशंस पर जिस मुहारत से हमले किए वो हैरान कुन था। भारत की 12वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। भारतीय फौजी अफसरान एक दूसरे को फोन पर पैगामात भेजते नजर आए कि सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी है। बाज मकामात पर भारतीय फौजियों ने अपने हथियार फेंककर जान बचाने की कोशिश की। पाकिस्तान की फौज ने इंतहाई पेशा वराना रवैया अपनाते हुए सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और शहरी आबादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके बरक्स भारत ने शहरी इलाकों, मसाजिद और मासूम बच्चों को निशाना बनाया, जिससे इसकी बुज़दिली और कमजोरी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। मोदी सरकार को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फ्रांस, जो राफेल तैयारों का फराहम कुनिंदा था, उसने भी भारत को मजीद तैयारे देने से इनकार कर दिया है। और ये सब कुछ सिर्फ एक रात में हुआ। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो ये एक जबरदस्त दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करती है। पाकिस्तानी पायलट्स ने न सिर्फ डॉग फाइट्स में भारतीय तैयारे मार गिराए, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अपना लोहा मनवा लिया। पाकिस्तानी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, जिससे भारत के दिफाई निजाम पर सवाल उठने लगे हैं। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ये एक जदीद तरीन जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जो चीन से हासिल किया गया है। और इसको खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि यह दुश्मन के लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को दूरी से तबाह कर सके। इसकी रेंज 260 किलोमीटर तक है, यानी यह दुश्मन की किसी भी फिजाई हरकत को बहुत पहले से पकड़कर उसका खात्मा कर सकता है। इस सिस्टम में इंतहाई हसास रेडार नस्ब है, जो दुश्मन के तैयारे या मिसाइल की परवाज को लम्हों में शनाख्त कर लेता है और खुद कार तरीके से मिसाइल दाग देता है। HQ-9B की खास बात यह है कि यह एक वक्त में कई आदाफ को भी निशाना बना सकता है, जिससे दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। हालिया झड़पों में पाकिस्तान ने इसी सिस्टम की मदद से एक भारतीय जंगी तैयारा मार गिराया, जिसने न सिर्फ दुश्मन को हैरान कर दिया,
बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस निजाम कितना मजबूत और जदीद है। दूसरी जानिब कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया और भारत ने श्रीनगर एयरपोर्ट समेत कई फिजाई अड्डे बंद कर दिए। भारतीय मीडिया और अवाम में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई, जबकि पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपने जोश और जज्बे का इजहार किया। नाज़रीन गिरामी, दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के अंदरूनी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इनके अपने मीडिया को बोलने से रोक दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने न सिर्फ फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, बल्कि पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दी गई। इस फैसले का मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना था, क्योंकि हालात किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकते थे। अब यह भी बताया जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के करीब भी भारतीय फौजी चौकियों पर पाकिस्तानी अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ है और भारतीय फौजी पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। आलमी सतह पर भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तहम्मुल की अपील की है। दोस्तों, इन सब वाकयात के दरमियान सबसे हैरत अंगेज और ड्रामाई मोड़ पाकिस्तानी हैकर्स की कार्रवाई थी, जिन्होंने भारतीय दिफाई इदारों से न सिर्फ हसास मालूमात चुराई बल्कि सोशल मीडिया पर भी डाल दी। भारत के जदीद हथियारों, नए जहाजों के आर्डर और आने वाले बरसों के मंसूबे सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया और सिर्फ फौजी आदाफ को निशाना बनाकर दुनिया को एक मैच्योर और जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। ये बात बहुत आम है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ फौजी बल्कि शहरी इलाकों को निशाना बनाया था, जिससे बड़े इंसानी अलमिये का खदशा पैदा हुआ। इस पूरी सूरत हाल का सबसे बड़ा सबक यह है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि अक्ल, हिकमत और तहम्मुल में होती है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकते हैं, मगर हम जंग के दीवाने नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, हमें अपनी फौज पर फख्र है, उन जवानों पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन का दिफा किया, उन पायलट्स पर जिन्होंने रात की तारीकी में दुश्मन का पीछा किया, उन सिपाहियों पर जिन्होंने सरहद पर दुश्मन की गोलाबारी का जवाब दिया और अफसरान पर जिन्होंने एक एक लम्हा मुल्क की हिफाजत में गुजारा। ये वक्त है कि हम सब अपनी फौज के साथ खड़े हों। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, अपने झंडे बुलंद रखें और हर उस शख्स को बताएं जो शक में है कि पाकिस्तान की सरजमीन को मैली आंख से देखने वाला हमेशा नाकाम और शर्मिंदा होकर पलटता है। और दोस्तों, आखिर में अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मजीद ऐसी अहम और सनसनीखेज अपडेट्स देते रहें तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, ताकि हमें मालूम हो कि आप हमारे साथ हैं।